चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर और पूर्वी एमपी में मौसम का ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा समेत कई जिलों में ओले गिरने की संभावना जताई गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं मुरैना में बिजली गिरने और गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। ग्वालियर और विंध्य क्षेत्र के कई जिलों में दोपहर बाद मौसम बदल सकता है, जबकि सतना, रीवा और सीधी समेत कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। अपने विधायक को नहीं पहचान पाए मंत्री। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असहज स्थिति में फंस गए, जब वे अपनी ही पार्टी के विधायक और पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय को पहचान नहीं पाए। महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बौरासी सेतिया द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों पर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि आरोप सही होंगे तभी लगाए गए होंगे। बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। जबलपुर में स्कूल बैग के वजन पर सख्ती। जबलपुर में बच्चों के भारी स्कूल बैग को लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है। बाल संरक्षण आयोग और लोक शिक्षण संचालनालय ने नेशनल बैग पॉलिसी का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। आयोग के अनुसार पहली कक्षा के बच्चे का स्कूल बैग 1078 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही प्री प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों के लिए बैग की आवश्यकता ही नहीं बताई गई है। अधिकारियों का कहना है कि भारी बस्तों से बच्चों के शारीरिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इंदौर के सांवेर उज्जैन रोड पर मिले 2 करोड़। इंदौर के सांवेर उज्जैन रोड पर पुलिस को 3 संदिग्ध बैगों से करोड़ों रुपए की नकदी मिली है। बैगों में 500 रुपए के नोटों की 566 गड्डियां बरामद हुई, जिनकी कुल राशि करीब 2.83 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नोटों के बीच अलग अलग रंगों के कागज भी रखे गए थे। ग्रामीण थाना पुलिस को सड़क किनारे लावारिस हालत में बैग पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बैग जब्त कर जेसीसीआर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती तौर पर नोट असली लग रहे हैं, लेकिन उनकी सत्यता की जांच कराई जा रही है। अब फिर लेकिन सीसीबीआई की नौकान उनकी साथ है। लखनऊ में शिवराज सिंह चौहान ने चलाया ट्रैक्टर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में आयोजित फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर आम की फसल का निरीक्षण किया और किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां किसानों को रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। आम, केला और अंगूर के निर्यात को बढ़ाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। कार्यक्रम के दौरान कृषि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अधिकारियों को किसानों के हित में पूरी मेहनत से काम करने की नसीहत दी। कटनी में 14 किलो से अधिक गांजा जब्त। कटनी पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 14 किलो से अधिक गांजा जब्त का न्यायिक किया है। इस कार्रवाई में जबलपुर निवासी 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार डेहरिया ने बताया कि पुलिस की शैडो एरिया चेकिंग टीम ने संदिग्धों को रोककर तलाशी ली, जिसमें 11 किलो 116 ग्राम गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। उज्जैन में चिंतामण बाईपास का विरोध तेज। उज्जैन में प्रस्तावित चिंतामण बाईपास योजना के खिलाफ किसानों और ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। मंगरोला रोड पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया, जिसमें वैदिक गुरुकुल के बटुक भी शामिल हुए। किसानों का आरोप है कि रेलवे विभाग दोबारा सर्वे के नाम पर जमीन का चिन्हांकन कर रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक इस परियोजना से मंगरोला समेत आसपास के कई गाँव प्रभावित होंगे और करीब 40 से 50 बीघा जमीन इसकी जद में आएगी। किसानों ने परियोजना का विरोध करते हुए अपनी जमीन बचाने की मांग उठाई है। सुसनेर में श्रीराम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू। आगर मालवा जिले के सुसनेर नगर में श्रीराम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। माली समाज मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद आयोजित इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महिलाएं सिर पर कलश रखकर भक्ति गीतों और जय श्री राम के जयकारों के साथ यात्रा में शामिल हुई। बैंड बाजों और धार्मिक माहौल से पूरा नगर भक्तिमय नजर आया। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए धर्मशाला पहुंची, जहां धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत की गई।
दुल्हन बनकर आई युवती ने परिवार से ठगे 3 लाख। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर थाना क्षेत्र में शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। एक परिवार से दुल्हन बनकर आई युवती और उसके साथियों ने 3,10,000 रुपए ठग लिए। पुलिस के मुताबिक परिवार अपने छोटे भाई की शादी के लिए लड़की तलाश रहा था, तभी बिचौलिए के जरिए उनकी मुलाकात आरोपियों से हुई। शादी का झांसा देकर रकम ऐंठी गई। मामले में पुलिस ने युवती, उसके कथित प्रेमी और एक बिचौलिए के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया है। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि एक अभी फरार है। गुना में जनरल स्टोर की दुकान में लगी आग। गुना शहर के सिटी कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार तड़के एक जनरल स्टोर में भीषण आग लग गई। कुंदन निवास धर्मशाला के सामने स्थित श्री राधा रानी जनरल स्टोर कुछ ही देर में आग की लपटों में घिर गया और लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दुकान संचालक देवेंद्र प्रजापति ने बताया कि घर में शादी होने के कारण दुकान पिछले 2 दिनों से बंद थी। शुक्रवार सुबह करीब 4:30 पर मकान मालिक ने फोन कर घटना की जानकारी दी। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। दलौदा में मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरा। मंदसौर जिले के दलौदा रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार देर रात बड़ा रेल हादसा टल गया। रतलाम से चित्तौड़गढ़ जा रही मालगाड़ी का एक डिब्बा अचानक पटरी से उतर गया। घटना उस समय हुई जब नए दोहरीकरण ट्रैक पर तकनीकी परीक्षण चल रहा था। हादसे के बाद दोनों दिशाओं की कई यात्री ट्रेनें प्रभावित हुईं और करीब 3 घंटे तक ट्रैक बंद रहा। वीरभूमि एक्सप्रेस और भोपाल जयपुर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों देरी से पहुंची। रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य शुरू कराया और बाद में यातायात बहाल किया गया। रायसेन में तुलाई के लिए 48 घंटे तक इंतजार। रायसेन जिले के सरकारी गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। भीषण गर्मी के बीच किसान अपनी फसल लेकर 24 से 48 घंटे तक ढुलाई और तौल का इंतजार कर रहे। सलामतपुर, पगनेश्वर और खानपुरा समेत कई केंद्रों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें लगी। किसानों का आरोप है कि बारदाने की कमी और कांटों की संख्या कम होने से तौल कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। कई किसानों को खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ रही है, जिससे उनमें भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। रतलाम में मिला 9 लाख का डोडा चूरा। रतलाम जिले की ताल थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात पासिंग कार से भारी मात्रा में डोडा चूरा और अफीम बरामद की है। पुलिस ने मौके से अवैध मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं। एसडीओपी पल्लवी गौर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मकनपुरा क्षेत्र में दबिश दी गई थी। यहां आरोपी आमिन खां के मकान और कार से कई कट्टों में भरा डोडा चूरा बरामद हुआ। जब्त मादक पदार्थ की कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। झाबुआ में एक गैराज में लगी आग। झाबुआ जिले के सारंगी चौपाटी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक गैरेज में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरा गैरेज धुएं और लपटों से घिर गया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। आग में वाहनों के पार्ट्स, रिपेयरिंग मशीनें और अन्य जरूरी सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। शुरुआती अनुमान के मुताबिक गैरेज संचालक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही दमकल टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करहिया मंडी में गंदगी सफाई एजेंसी पर 5,000 का जुर्माना। करहिया मंडी में गंदगी सफाई एजेंसी पर 5,000 का जुर्माना। रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी शुक्रवार को अचानक करहिया मंडी स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। किसानों से बातचीत के दौरान कुछ लोगों ने अव्यवस्थाओं और गंदगी की शिकायत की। निरीक्षण में मंडी परिसर में गंदगी मिलने पर कलेक्टर नाराज हो गए और संबंधित सफाई एजेंसी पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने और मॉनिटरिंग बढ़ाने को कहा। किसानों ने तौल और पेयजल जैसी व्यवस्थाओं को ठीक बताया, लेकिन साफ सफाई को लेकर नाराजगी जताई। घिसर्री पुल निर्माण धीमा, एसडीएम ने किया निरीक्षण। बालाघाट जिले में घिसर्री नदी पर बन रहे उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य धीमी गति से चलने पर प्रशासन ने नाराजगी जताई है। एसडीएम गोपाल सोनी ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ बैठक की। बताया गया कि पुल के दोनों ओर अप्रोच रोड निर्माण में अतिक्रमण बड़ी बाधा बना हुआ है। यह पुल 29 सितंबर 2025 तक पूरा होना था, लेकिन अब तक अधूरा है। बरसात में नदी पर पानी भरने से 50 से अधिक गांवों का संपर्क टूट जाता है, जिससे ग्रामीणों को हर साल भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खरीफ फसलों की बोवनी के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध। प्रदेश में खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। जिला विपणन अधिकारी योगेश मालवीय ने बताया कि किसान अपनी जरूरत के अनुसार सोसाइटी या निजी दुकानों से ई विकास पोर्टल के जरिए खाद बुक कर सकते हैं। विभाग के अनुसार खाद की आपूर्ति लगातार जारी है और किसी भी जिले में कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने किसानों से समय पर खाद उठाने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।